जय हिंद, वंदे मातरम। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से भारत पहुंच गए। भारत का उनका ये दौरा काफ़ी लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की एक बड़ी हार के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस समय समिट के इर्द गिर्द घूम रही। बिलावल भुट्टो के परिवार का वैसे भी काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, चाहे हम बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें। उसके पहले की पीढ़ी का भी ताल्लुकात भारत की जूनागढ़ रियासत से ही थे। और ऐसे समय में ये दौरा हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे ख़राब दौर से भी गुजर रहे हैं। अगर सीधी सीधी बात करें, 2014 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता ने भारत का दौरा नहीं किया है और आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है। कारण है सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या मायने हैं बिलावल भुट्टो के भारत आने के और क्या कुछ हम इस दौरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में। गोवा में 4 और 5 मई को शंघाई सहयोग संगठन मतलब कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही। खास बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की मीडिया ने बताया कि बिलावल भुट्टो गुरुवार दोपहर 2 बजे कराची से निकलेंगे और शाम को 5 बजे तक गोवा पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें इन दोनों देशों के संबंधों के बारे में तो वैसे तो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रिश्ते सबसे खराब दौर में चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा नहीं करी है, तो ऐसे में पाकिस्तान का ये विदेश दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना अपने आप में काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। भुट्टो से पहले 2011 में हिना रब्बानी खार भारत दौरे पर आई थी। उन्होंने उस समय तब के भारतीय विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा से मुलाकात करी थी। बिलावल भुट्टो से पहले उनके खानदान के 3 व्यक्ति भारत आ चुके हैं। 1972 में बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत आए थे। 1971 की जंग के बाद वो 1972 में शिमला समझौता पर दस्तखत करने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं उसे माना जाता है कि लड़के का सरनेम लिया जाता है, लेकिन आप चुनाव में देखेंगे, राजनीति में देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे, उनका सरनेम ही बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनाया। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी वही सरनेम अपना रहे, जबकि इनके पिता का सरनेम जरदारी है, या अब पता नहीं इनके अगर कुछ और ट्रेडिशन चलता हो तो। खैर, साल 2002 में बिलावल की माँ और पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो भी भारत आई थी। उस दौरे में उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात करी थी। और वहीं 2012 में बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी भी भारत आए थे। उनके साथ बिलावल भुट्टो भी थे। आसिफ अली जरदारी ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात करी थी और उस समय बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के राहुल गांधी भी कहा जाता था। खैर, इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर बिलावल भुट्टो क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री क्विनगांग भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने दिसंबर 2022 में PM मोदी पर विवादित टिप्पणी भी करी थी। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आकर ये करेंगे क्या। तो देखिए, बिलावल भुट्टो सिर्फ इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि भुट्टो और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के बीच सीधी यानी कि द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह रही है आतंकवाद। भारत साफ कह चुका है कि भैया आतंकवाद पर चर्चा किए बिना पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हाल ही में जयशंकर डोमिनिकन रिपब्लिक के दौरे पर थे। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत ने पिछले 1 दशक में पड़ोसी पहले की नीति अपनाई, लेकिन पाकिस्तान इसका अपवाद है क्योंकि वो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मकसद क्या है। देखिए, पाकिस्तान इस बैठक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि इस बैठक में चीन और रूस के विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में उसे रूस और चीन जैसे देशों की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि एससीओ के सदस्य नहीं चाहते थे कि ये मंच भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का शिकार बने, इसलिए बिलावल भुट्टो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है, तो क्या इस बैठक से भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत का सिलसिला शुरू हो पाएगा? तो देखिए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि बिलावल भुट्टो भारत ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि उनकी जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। इससे साफ होता है कि भुट्टो का मकसद सिर्फ एससीओ मीटिंग में आना है, ना कि भारत से रिश्ते सुधारना या बातचीत का सिलसिला शुरू करना। हालांकि इस दौरे को पाकिस्तान की ओर से संबंध सुधारने की एक पहल के तौर पर भी शोकेस किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है ये बैठक? तो देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इस बैठक में शामिल होना एक तरह से मजबूरी, वो इसलिए क्योंकि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद बुरी स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में भुट्टो चाहेंगे कि बैठक के जरिए सदस्य देशों से ट्रेड बढ़ाया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
इसके अलावा इस बैठक में रूस और चीन के विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान इन दोनों देशों को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। भारत की अगर हम कूटनीतिक जीत के बारे में बात करें तो बिलावल भुट्टो ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब भारत की दुनिया में धाक जम रही है और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान भारत के बॉयकॉट की रणनीति को खुद ही अपना कर बैठा हुआ है। इस दौरे को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी लद्दाख में तनाव की लंबित मुद्दों के जल्द सुलझने की भी उम्मीद जताई थी। अब ऐसे हम इस बारे में ही बात कर सकते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहे थे। तो देखिए, 1947 में दोनों देशों के आज़ाद होने के बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देश अब तक 3 युद्ध लड़ चुके हैं। इनमें से 2 युद्ध कश्मीर के लिए हुए, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए काफ़ी उस समय और भी ज़्यादा तल्ख बना आ गया था। और आखिरी बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ भारत आए थे। उसके बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता ने भारत का दौरा नहीं किया। हालांकि इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी में शामिल होने के लिए अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे और उसी दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अचानक हुआ था। 2016 में इसके बाद उरी हमला और फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ते चले गए। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। एससीओ के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, एससीओ का गठन 15 जून 2001 को हुआ था। तब चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी। इसके बाद नस्ली और धार्मिक तनावों को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश बढ़ाना भी इसका मकसद बन गया। शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। इनके अलावा 4 पर्यवेक्षक देश मतलब कि ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। इस संगठन में यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का 60% से भी ज़्यादा क्षेत्रफल है। दुनिया के 40% से ज़्यादा आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। साथ ही दुनिया की जीडीपी में इसकी 1/4 हिस्सेदारी भी है। इतना ही नहीं, इसके सदस्य देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य चीन और रूस और 4 परमाणु शक्तियाँ चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई इस समिट में भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया ने भी हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब एससीओ समिट में भारत शामिल हुआ था। 2017 तक भारत एससीओ का पर्यवेक्षक देश रहा और 2017 में एससीओ की 17वीं समिट में संगठन के विस्तार के तहत भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इस संगठन में चीन और रूस के बाद भारत सबसे बड़ा देश है। ये जो पूरा का पूरा इस समय एक मीटिंग का दौर चल रहा है पाकिस्तान और भारत का, इससे न जाने भारत को कितना फ़ायदा होगा और कितना नहीं होगा। लेकिन आप अपने कमेंट्स बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।